हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद द राजस्थान पॉलिटी। एंड हमने काफ़ी टॉपिक्स जो थे वो कवर कर लिए थे। आप प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए, चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर राजस्थान पॉलिटी हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 2 फेब को ही। So Rajasthan polity in English medium, I hope it will provide benefit to all of you. So organization system of administration in राजस्थान की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया था। लास्ट वाली वीडियो से भी आया था कि कितने मिनिमम मिनिस्टर्स होने चाहिए, तो उसका आंसर था 11+1। चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें सबसे पहले होते हैं डिविजनल कमिश्नर। तो डिविजनल कमिश्नर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट गवर्नमेंट में एक तरीके से तालमेल का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, स्टेट है राजस्थान, तो उन दोनों के बीच में जो तालमेल बैठाना है वो कौन बैठाएंगे, डिविजनल कमिश्नर जो हैं वो बैठाएंगे। इस पोस्ट की स्टैब्लिशमेंट 1829 विलियम बेंटिक ने की थी, ताकि जो कलेक्टर, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, उन कलेक्टर के वर्क को सुपरवाइज कर सके। कौन सुपरवाइज करेंगे, डिविजनल कमिश्नर करेंगे। कहाँ कहाँ पर है, अपने राजस्थान में है, बाकी स्टेट्स का आपको पढ़ना हो तो आप देख सकते हैं। कहाँ कहाँ नहीं है तो ये नेम्स हैं, ये मुझे खास इंपॉर्टेंट नहीं लगता ये पॉइंट, तो इसीलिए इसको मैं स्किप करूँगी। चलिए, डिविजनल सिस्टम इन राजस्थान के बारे में अगर हम राजस्थान स्पेसिफिकली की बात करें तो राजस्थान के अंदर 5 डिविजन्स हैं, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। पहले 1962 में ये पोस्ट खत्म कर दी गई थी, 1987 में दोबारा स्टार्ट की गई है। अब इसके अंदर जयपुर भी है और भरतपुर भी है। सो टोटल देयर आर 7 डिविजन्स। कोई अपडेशन होगा आई विल अपडेट इट, तो पहले हम इसको पीडीएफ को कवर करेंगे एंड इफ देयर विल बी एनी अपडेट सो आई विल कवर इट। इसके मोस्टली डिविजनल कमिश्नर कौन होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर। एंड बिकॉज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, तो डिस्ट्रिक्ट में अलग से तो कोई गवर्नमेंट होती नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट से ही अपॉइंटेड होते हैं। अब आ जाते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस देखिए, ये तो थोड़ा थियोरेटिकल टाइप है, इससे थोड़े से कम क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका मीन्स में काम आएगा। थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँ तो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की इंस्पेक्शन करना, डेवलपमेंट स्कीम्स सही से प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करना, अगर कोई डिस्प्यूट है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट या राजस्थान एक्साइज एक्ट के अंदर, तो उसको भी देखने का काम डिविजनल कमिश्नर करते हैं, राइट। और अगर हम जैसे बीकानेर के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, जोधपुर के अंदर डेजर्ट डेवलपमेंट है, तो उससे रिलेटेड भी इनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं विच दे हैव टू फुलफिल। नाउ डिविजनल कमिश्नर्स के बाद हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिसको हम डिप्यूटी कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं अलग अलग स्टेट्स में, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये पोस्ट इस्टेब्लिश करी थी। पहले जो कलेक्टर थे वो थे रॉल्फ शेल्डन। मोस्टली आईएएस ऑफिसर होते हैं, जैसे कि आप सबने देखा होगा टीना डाबी बाड़मेर की हैं अभी, तो उससे पहले वो जैसलमेर की थी। तो पहले आईएएस सिलेक्टेड होते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, आप आईएएस बनते हैं, और उसके बाद जब आपको काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया जाता है। आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर होते ही अगर आप आईएएस बन भी जाते हो तो भी आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बनते हो। पहले आपको 5 या 7 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट करती है। तो काम क्या क्या है, काम अगेन ये थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे कि इलेक्शंस टाइमली हो, अगर कोई लोगों की शिकायत है तो उसको देखना, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात है, फूड सप्लाई के इंश्योरेंस कराना, टैक्सेस वगैरह जैसे लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर टैक्स, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, डेवलपमेंट प्लान्स को मेंटेन करके रखना। अगर कोई डिज़ास्टर, ये पॉइंट अच्छा है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है तो उसके चेयरपर्सन वो होते हैं, जैसे कि फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया या अर्थक्वेक आ गए तो उसको वो हैंडल करेंगे। प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे कोई इलेक्शंस करना, डिग्नेटरीज को रिसीव करना, तो ये सब उनका काम है। रैमसे मैकडोनल्ड ये कहते हैं कि एक ऐसा मीन्स कछुआ है, टॉर्टोइज है, बेसिकली टॉर्टोइज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो राइड कर रही है। लखीना जो है महाराष्ट्र के अंदर, वो ये कहते हैं कि ये अच्छा है अगर हम इसके अंदर कुछ इनोवेशंस भी करें, जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट भी है, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह ने इसको स्टार्ट किया था। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे
अभी मैंने आपको करा दिया, पहले डिविजनल कमिश्नर कराया है मैंने आपको, ठीक है, फिर मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कराया है। अब बात करते हैं सब डिविजनल ऑफिसर की। तो सब डिविजनल ऑफिसर भी एक तरीके से किसका काम कर रहे हैं? सब डिविजनल ऑफिसर फंक्शंस एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील। तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बीच में डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट और तहसील के बीच में सब डिविजनल ऑफिसर, यानी कि जो मोस्टली RAS, जैसे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन बी अपॉइंटेड एज SDO। टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, राजस्थान में सब डिविजन्स 299 है। काम क्या क्या है? काम वही है, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ हैं उनका ऑफिसर बन के रहना है, इलेक्शंस आपको कराने होंगे, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर आप अपॉइंटेड हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स अगर हैं तो वो सब आपको देखने होंगे। ये थोड़ा मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलिए अब बात करते हैं तहसीलदार की। तो तहसीलदार कौन होता है? तो टोटल 368 तहसील्स हैं और इनको, ये पेपर के अंदर आया था, ये आपका RAS प्री 2023 का क्वेश्चन है। ये आपका RAS प्री 2023 का क्वेश्चन है कि तहसीलदार को कौन अपॉइंट करता है। तो तहसीलदार को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द रेवेन्यू बोर्ड या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ अजमेर। तो अजमेर का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो तहसीलदार को अपॉइंट करता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ट्रेनिंग होती है अजमेर के अंदर या टोंक के अंदर रेवेन्यू रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ट्रेनिंग होगी। काम तहसीलदार वाले मोस्टली पता ही होते हैं, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना और मैजिस्ट्रियल ड्यूटीज़ करना, ठीक है, जैसे कि अगर किसी के ऊपर फाइन लगाना है या शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट भी अलाउड होता है, सेंसस कंडक्ट करना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बनाना, सब रजिस्ट्रार की तरह काम करते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशंस कराने होते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका वहाँ पर आ जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे पटवारी के बारे में। तो पटवारी का रिक्रूटमेंट कौन करता है? राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जो कि जयपुर के अंदर है। किसके रिकमेंडेशन पर? रेवेन्यू बोर्ड के रिकमेंडेशंस पर। फिर उदयपुर, जयपुर और कोटा के अंदर इनके ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। पटवारी का क्या काम होता है? पटवारी का काम है लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, लैंड रेवेन्यू टैक्सेस को कलेक्ट करना, ठीक है, मोस्टली सबके यही काम है। तो मोस्ट प्रॉबेबली क्या होता है, काम ये लोग ही करते हैं, जैसे कि तहसीलदार हो गए, लेकिन आप देखेंगे तो कलेक्टर के उसमें भी लिखा है कि उनका भी यही काम है ऑलमोस्ट, तो वो इन्हीं से काम कराते हैं। लेकिन उसके काम को चेक करने का काम कौन करते हैं? जो थोड़े से बड़ी पोस्ट पे हो जाते हैं या ऊंची पोस्ट पे हो जाते हैं। अगर कोई इंक्रोचमेंट हुआ है उसको देखना, नेचुरल कैलामिटी असेसमेंट, ये सब देखने का काम किसका है? पटवारी का है। तो पटवारी क्या क्या करते हैं? लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रेवेन्यू, इंक्रोचमेंट अगर कुछ हुई है, कोई नेचुरल कैलामिटी असेसमेंट्स हैं, लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है पटवारी का। अब हम बात करेंगे जेल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन को जो SP होते हैं, यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, जेल को एडमिनिस्टर करते हैं। तो SP कौन है? SP का पोस्ट क्रिएट किया गया है किसके थ्रू? 1808 AD के थ्रू। या तो आपका प्रमोशन हो, जैसे कि आप वो क्या कहते हैं, आप लोअर पोस्ट पे हो और आपका प्रमोशन होकर आप वहाँ तक पहुँचे हो SP तक, या फिर डायरेक्टली आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना, पुलिस स्टेशंस को इंस्पेक्ट करना, ऑपरेशंस हैं जो कि इनको देखने होते हैं। एडिशनल SP भी हो सकते हैं जो कि मेन SP की हेल्प करते हैं, और डिप्यूटी SP भी हो सकते हैं सब डिविजनल लेवल पर। अगर हम रेवेन्यू और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उसका ध्यान रखना, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करना CEO का काम है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम है। वहीं BDO का काम क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम क्या है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ब्लॉक लेवल पर देखना। चीफ का क्या काम है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखना, ठीक है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के साथ क्लोजली वर्क करना। BDO का काम क्या है? ब्लॉक लेवल पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखना। पटवारी का काम लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना, वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड क्रूशियल रोल प्ले करना रूरल डेवलपमेंट में। अगर थोड़े से एडिशनल रेलिवेंट फैक्ट्स भी हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड इसको हम मिनी गवर्नमेंट भी कहते हैं। और रैमसी मैकडोनल्ड ने तो कहा ही है दैट इट इज़ द टॉर्टोइज ऑन हुज बैक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट्स। अथॉरिटी इन क्राइसिस मैनेजमेंट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। अगर हम जुडिशियल रोल की बात करें तो सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग उनके पास जुडिशियल पावर्स भी होती है, एंड यस दे कैन एक्ट ऑन इश्यूज लाइक आर्म्स लाइसेंसिंग एज वेल।
रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे वो इलेक्शंस भी कराते हैं, लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, पंचायत राज के हों, अर्बन लोकल बॉडीज़ के हों। सो येस, दे हेल्प इन कंडक्टिंग द इलेक्शंस एज वेल। और आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलिट्री के साथ, और या फिर कोई भी उनके कुछ ऑपरेशंस होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, सो दे हैव टू कोऑर्डिनेट। अगर हम सब डिविजनल ऑफिसर और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की बात करें तो देखिए डीएम से थोड़े से लोअर पोस्ट एसडीएम, या फिर डिविजनल कमिश्नर से थोड़ा सा लोअर पोस्ट सब डिविजनल ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट और गवर्नमेंट के बीच में दे आर वर्किंग, एंड डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील के बीच में एसडीएम एंड एसडीओ आर वर्किंग। सो इनके भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं। अगेन सेक्शन 144 लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड इनके काम रहते हैं। एसडीएम को आई एंड ईयर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है, बिकॉज येस दे आर वर्किंग, आंख और कान की तरह काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए। बिकॉज आई एम टेलिंग यू ना, बेसिकली द वर्क इज डन बाय देम, बट येस द क्रेडिट गोज टू द हायर पोजीशन, बिकॉज दे आर वर्किंग मेजरली एट द हायर लेवल। उनको पास भी बहुत सारा काम होता है, तो ये लोग हैं जो इनका काम करने में मदद करते हैं। तहसीलदार हमने पढ़ा, तहसीलदार सब रजिस्ट्रार की तरह एक तरीके से काम करता है। और नायब तहसीलदार का भी लोअर पोस्ट है, यानी कि उसे पोस्ट नहीं मैं बोलूँगी, उनसे थोड़ा सा लोअर लेवल आप बोल सकते हैं, और थोड़ा सा कम स्केल पर ऑलमोस्ट सिमिलर ड्यूटीज़ ही करनी पड़ती हैं। पटवारी का काम है रेवेन्यू को कलेक्ट करना, गवर्नमेंट स्कीम्स को इंश्योर करना कि वो हो। बेसिकली लैंड से रिलेटेड आपको पटवारी को याद रखना है। जेल एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी इज़ द हेड, एंड एसपी जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी हेड करते हैं, और एसपी जो होते हैं वो कलेक्टर को भी कोऑपरेट करते हैं। और ऑपरेशन आग, ऑपरेशन मिलाप, इन सब में भी इनका रोल रहता है। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सीईओ एंड बीडीओ मैंने आपको पढ़ा दिया है। सीईओ जो होंगे वो कौन से लेवल पर काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेंगे, जबकि जो बीडीओ होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो ब्लॉक लेवल पर काम करेंगे, ये ध्यान रखना है। कमिश्नरेट सिस्टम की बात करें तो देखिए जयपुर और जोधपुर जैसी सिटीज़ के अंदर, जयपुर और जोधपुर सिटीज़ के अंदर पुलिस कमिश्नर जो हैं उनको पावर्स मिली हुई हैं क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के थ्रू, और इंट्रोड्यूस हुई थी ये चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने इंट्रोड्यूस किया था 2011 में, बेसिकली टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड टू हेल्प टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन अ डिस्ट्रिक्ट। प्रेजेंट ये अगर अपडेटेड होगा तो मैं आपको अपडेटेड ही प्रोवाइड करूँगी। चलिए, लखीना पैटर्न था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो कि अनिल कुमार लखीना ने इंट्रोड्यूस किया था। वो ये कहते हैं कि वर्क को सिंप्लीफाई करो थ्रू सिंगल विंडो सिस्टम। एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह ने स्टार्ट किया था, कि आप पावर को थोड़ा डिसेंट्रलाइज करिए एंड बाय असाइनिंग द मिनिस्टर्स टू ओवरसी डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये आपको मेंस में काम आएगा। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। सो दिस वी डन, एंड चलिए अब थोड़ा सा हम आरपीएससी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आरपीएससी जो कि काफ़ी सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, सबसे पहले कहाँ बने था, जोधपुर के अंदर। कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 315 टू 323 के अंदर, 315 से लेके 323 में आरपीएससी के बारे में, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में मेंशन है। बाद में पहले जोधपुर के अंदर था, लेकिन बाद में अजमेर इसको शिफ्ट कर दिया गया। किसके रिकमेंडेशन पर, सत्यनारायण राव कमेटी के रिकमेंडेशन पर। पहले प्रेसिडेंट थे एस के घोष, पहले फुल टाइम प्रेसिडेंट थे एस सी त्रिपाठी, अभी थे भूपेंद्र यादव, नाउ ही हैज़ बीन रिप्लेस्ड। अभी मैं न्यू अपडेट इसके अंदर डालूंगी। फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट श्री एल एल जोशी, पहले सेक्रेटरी श्याम सुंदर शर्मा, पहले लेडी सेक्रेटरी ऑतिमा बॉर्डिया। तो ये आप देख लेना, याद रखना है तो रख लेना। सबसे लंबा टेन्योर किसका रहा है, करंट सेक्रेटरी भी मैं इसको अपडेट करूंगी। लॉन्गेस्ट टेन्योर डीएस तिवारी का, शॉर्टेस्ट टेन्योर पीएस यादव का। तो एक वीडियो लाएंगे जिसके अंदर आपको सभी करंट में सेक्रेटरी हो गए, करंट चेयरमैन हो गए, वो सब मैं आपको करा दूंगी। 7 मेंबर्स हैं इसके अंदर 2011 से। आरपीएससी के अंदर एक चेयरमैन है, 7 इसके अंदर मेंबर्स होते हैं। गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर इनको एडवाइस करते हैं। आर्टिकल 316 के अंदर कम से कम आधे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि पब्लिक सर्विसेज से आए हों, यानी कि यूनियन और स्टेट की जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करके आए हों, और जो दूसरे बाकी हैं, यानी कि जो बाकी आधे हैं, वो एजुकेशनिस्ट हों या सोशल वर्कर्स हों या पॉलिटिशियंस हों या फिर लॉयर हों। टेन्योर ऑफ ऑफिस की बात करें तो 6 ईयर्स या 62 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। पोस्ट टर्म रेस्ट्रिक्शंस हैं, हाँ, वो कोई इसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड नहीं कर सकते, किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंट नहीं हो सकते, लेकिन यूपीएससी के अंदर हो सकते हैं, या
किसी और कैपेसिटीज़ में। अगर रेजिग्नेशन हो तो इनको अपॉइंट भी गवर्नर करते हैं और इनको रिज़ाइन भी गवर्नर को ही देना होगा। किस किस बेसिस पे इनको रिज़ाइन करना पड़ सकता है? अगर कोई माल प्रैक्टिस हुई है, ऑफिस का मिसयूज़ हुआ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड किया है, बैंक्रप्सी या फिर फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी हो गई है। रिमूव कैसे होंगे? सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी बिठाएंगे और उसके बाद इनको रिमूव किया जा सकता है। बट येस, गवर्नर कैन सस्पेंड किया जा सकता है। सैलरी एंड अलाउंसेज, ये तो थोड़ा सा न्यू ही होना चाहिए, अदरवाइज पेड इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से किया जाता है। अभी तो 8 पे कमीशन भी आ गया, सो ऑब्वियसली सैलरी धीरे धीरे चेंज हो जाएगी, डबल ही हो जाएगी ऑलमोस्ट। सोर्सेज ऑफ पावर, तो ये इनके कुछ एक्ट हैं, जैसे कि 1951 का रेगुलेशंस है। फिर डिलिमिटेशन ऑफ फंक्शंस रेगुलेशन 1951 है, रूल्स एंड रेगुलेशंस 1963 है, कमीशन एक्ट 1976 है। इनके काम क्या है? आरएएस, आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है, एसआई, आरएफएस, इनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, रिक्रूटमेंट देखना, प्रमोशन करना, ट्रांसफ़र करना, एनुअल रिपोर्ट्स भेजना गवर्नर को, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटीज़ को हैंडल करना। आर्टिकल 3155 के अंदर ये लिखा है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगी। 316 में उसके मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। देन 317 के अंदर उनका डिसमिसल, 320 के अंदर उनके फंक्शंस, 323 के अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। 3152 में ये लिखा है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स जो है वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकते हैं। पहले चेयरमैन कौन थे आरपीएससी के? एस के घोष। सो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन? एस के घोष। ट्रांसफ़र कब हुआ? अभी हमने पढ़ा 1956 में सत्यनारायण राव कमेटी के कहने पर अजमेर में शिफ्ट हो गया, पहले जोधपुर के अंदर था। अभी एक चेयरमैन और 7 मेंबर हैं। प्रेसिडेंट ने जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर इस्टेब्लिश करनी है तो प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करेंगे, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं तो, ठीक है। अगर हम इंडिया में बात करें तो पहला पब्लिक सर्विस कमीशन ब्रिटिश इंडिया के अंदर 1935 के अंदर, एंड पब्लिक सर्विस कमीशन का रोल 315 से 323 के अंदर मेंशन है। रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, अगेन मैंने आपको बताया, आरएएस का एग्ज़ाम, एसआई का एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस सर्विसेज का एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम्स कराने, इंटरव्यूज़ लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब करते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप फिल कर सकते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स की, तो ये सब इनको कंडक्ट कराने होते हैं। और अगर हम फेयर रिक्रूटमेंट की बात करें तो देखिए आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 320 में ये कहा गया है कि जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं वो कौन कराएगा? ऑन आरपीएससी कराएगा, ठीक है। और वो गवर्नर को एडवाइस भी करेंगे ऑन वेरियस मैटर्स। तो आरएएस की बात करें हम तो आरएएस के अंदर पहले प्री होगा, जिसके अंदर आपका जीके आता है, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। मेन एग्जाम की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी से सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर अकाउंट्स भी आता है, बिजनेस मैनेजमेंट भी आता है, तो वो सब भी इसके अंदर आते हैं। फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है फाइनल। तो आरपीएससी जब आप अपॉइंट हो जाओगे तो आपका प्रमोशन, ट्रांसफ़र सब इन्हीं पर डिपेंड करेगा, और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी को भी ओवरसी यही करते हैं। आर्टिकल 320 ये कहता है कि आरपीएससी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट भी करे अगर सिविल सर्वेंट कुछ गलत करते हैं, या उनको सस्पेंड करना है, टर्मिनेट करना है एंड ऑल। ये कुछ एक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए। आरपीएससी को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की गई है, हालांकि गवर्नर ही इनको अपॉइंट करते हैं। और 317 में ये भी लिखा गया है कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द चेयरमैन एंड द मेंबर्स, कि उनको ऐसे ही डिसमिसल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 316 में लिखा है ये अपॉइंट होते हैं बाय द गवर्नर। और आर्टिकल 315 सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट 2 या 2 से स्टेट्स अगर चाहें तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। 323 में कि आरपीएससी अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नर को रखेगी, गवर्नर को प्रोवाइड करेगी। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 3152 के अंदर जो मेंबर्स होंगे आरपीएससी के, चेयरमैन को मिलाकर उनकी एथिकल गाइडलाइंस होंगी, मींस वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, एंड दे शुड बी इम्पार्शियल। अब इसके चैलेंजेस, ये चैलेंजेस आपको काम आएंगे देखिए मेंस के अंदर, तो चैलेंजेस हम अभी रहने देते हैं। आरएएस, राजस्थान पुलिस सर्विसेज एंड लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर के अभी एग्ज़ाम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स भी होंगे, अभी हुए भी थे और अब तो दिसंबर में होंगे, तो वो भी ये कंडक्ट कराते हैं। टीचिंग वाले भी एग्ज़ाम से कंडक्ट कराते हैं। और रिसेंट डेवलपमेंट्स, दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, दे आर यूजिंग द डिजिटल इवैल्यूएशन मेथड्स एंड ऑनलाइन एग्जाम्स आर बीइंग कंडक्टेड नाउ। जेंडर इक्वालिटी रहे, विमेन मैन सबको बराबर मौका मिले, ट्रांसपेरेंसी रहे, क्या आप आंसर कीज़ को देखें और फिर आंसर कीज़ में अगर कोई कमी है तो उसको भी आप बता सकते हैं।
तो क्यों आरपीएससी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ताकि गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर स्किल एंड क्वालिफाइड पर्सोनल आए, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट हो सके एंड एजुकेशनल सिस्टम को भी सपोर्ट मिल सके। सो ये हमने कवर कर लिया है अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका ख़त्म होता है। अब हम इलेक्शन कमीशन के बारे में कल बात करेंगे। सो टिल देन यू कीप रिवाइजिंग। 30 पेजेस हो गए हैं और अपने बाकी रह गए हैं 54 पेजेस, जो कि मैं अभी 3-4 वीडियो में कवर कर दूंगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका इससे पहले कवर कर दूँ 2 फ़ेब से 31 जनवरी तक। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।